तो हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी के बीच में नोबेल प्राइज के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास। तो हम बताएंगे आज कि नोबेल जो पुरस्कार है किस देश से दिया जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है और कब दिया गया था, किनको कैसे दिया गया था, 2 बार किनको मिला था, 1 बार किनको दिया गया था, है ना। और अंत में ये जानेंगे कि भारत का फर्स्ट व्यक्ति कौन था जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। अब तक कितने भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है ना। साथ साथ हम ये जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कहना चाहते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अंत में जाते जाते एक कमेंट भी ज़रूर कर दें। मुझे आशा है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आते हैं, आइए हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार, है ना, जिसे हम लोग नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों, जैसे हमने हेडिंग दिया है कि नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो किसके नाम से दिया जाता है ना। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से, है ना, ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे, है ना। तो व्यक्ति है अल्फ्रेड नोबेल, है ना। ये व्यक्ति कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है ना। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था, है ना। और ये डायनामाइट का भी खोज किया था, है ना। यानी कि एक बहुत प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में ये कार्य कर चुके थे। तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म था, है ना, वो 1833 ईस्वी में बताया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में इनका जन्म बताया गया है ना। और इनका मृत्यु, है ना, इनका मृत्यु 1896 ईस्वी में बताया गया है ना, जो हम लोग अन्य बुक के माध्यम से पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं कि नोबेल प्राइज का, है ना, स्थापना या स्टार्ट, यानी कि इनके मरने के बाद जो अल्फ्रेड नोबेल है उनको मरने के बाद उन्हीं को उपलक्ष्य में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है ना। तो इनको जो दिया जाता है तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज का, है ना, स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहले वो कौन व्यक्ति था जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो सबसे पहले, है ना, 1901 में, है ना, जैसे यहाँ हमने लिख चुके हैं कि 1901 में हेनरी डुडेन को, है ना, किसके लिए? तो रेड क्रॉस के लिए इनको दिया गया था, यानी कि रेड क्रॉस की खोज किया था कौन? हेनरी डुडेन, है ना। कब? तो 1901 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी, है ना। किसके लिए? तो रेड क्रॉस के लिए किया गया था। ये स्टार्टिंग, है ना। अब आता है इनका जो घोषणा करता है कि भाई, है ना, किस तारीख को दिया जाएगा, है ना। तो घोषणा पहले करेगा, तो घोषणा करता है अक्टूबर में, है ना। घोषणा कब करता है? अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में इनको घोषणा करता है कि इन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आगे है कि नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा हो गया तो इनको दिया कब जाएगा, है ना। तो 10 दिसंबर को इनको वितरण किया जाता है। कितना तारीख को? तो 10 दिसंबर को, जैसा कि लिख चुके हैं, है ना, 10 दिसंबर को इनको वितरण किया जाता है। कहाँ देता है? तो वहीं स्वीडन में दिया जाता है ना। लेकिन शांति का, है ना, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 5 जो क्षेत्र हैं वो कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से ही दिया जाता है ना। 5 को कहाँ से दिया जाता है ना, 5 क्षेत्र में यहीं से दिया जाता है। लेकिन अंत में जो एक शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, वो कहाँ से दिया जाता है ना, नॉर्वे ऑस्लो से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे ऑस्लो से दिया जाता है ना। वो 6 क्षेत्र कौन कौन है ना। तो जैसे हम यहाँ लिख चुके हैं कि वो क्षेत्र 6 कौन कौन है ना। तो पहला जैसे हमने लिखा है भौतिकी, है ना, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है साहित्य, चौथा है शांति, 5वां है अर्थशास्त्र और 6ठा है चिकित्सा, है ना। यानी कि ये 6 क्षेत्र में शांति का ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो कौन कौन है?
तो भौतिक, रासायनिक, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो जिसमें पहले तो पांच प्रकार का ही दिया जाता था, है ना, जिसमें अर्थशास्त्र नहीं था। अर्थशास्त्र इनको बाद में जोड़ा गया था, है ना। तो अर्थशास्त्र को जोड़ा कब गया था, है ना, तो अर्थशास्त्र को 1969 ईस्वी से जोड़ा गया था, यानी कि पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, है ना। वो कब से दिया जाने लगा, तो 1969 ईस्वी से इनको दिया गया था। आगे है कि पुरस्कार जो देता है उनका राशि कितना होता है ना। तो पुरस्कार की राशि 1 करोड़, है ना, कितना होता है, 1 करोड़, यानी कि स्वीडन को जो रुपया होता है उसको कहते हैं क्रोनर, है ना, क्या कहते हैं, क्रोनर। तो स्वीडन के रुपया का ही इसमें दिया जाता है 1 करोड़, है ना, स्वीडिश क्रोनर के रूप में इनको दिया जाता है ना। स्टार्ट कब हुआ था, 1901 ईस्वी में। पुरस्कार की घोषणा जो करता है कितना तारीख को करता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करता है और दिया जाता है 10 दिसंबर को। अक्सर परीक्षा में ये चीज पूछता है कि नोबेल पुरस्कार, है ना, किस तारीख को वितरण किया जाता है, तो 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। कहेगा क्वेश्चन में आ सकता है कि अब तक सबसे ज्यादा बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन सा देश है जिसे सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पहला देश हो जाएगा अमेरिका, है ना। पहला देश कौन होगा, अमेरिका, जिसे हम लोग USA के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं, USA के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा है कि सेकंड स्थान पे कौन है, UK, है ना, इसको हम शॉर्टकट में लिखे हैं UK का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। UK का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड स्थान पे है जर्मनी, है ना। तीसरा स्थान पे कौन है, तो तीसरा स्थान पे हमारा जर्मनी। आगे देखते हैं कि सबसे युवा व्यक्ति, है ना, कि सबसे युवा कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे, है ना, सबसे युवा कौन है, तो मलाला, है ना, जेसुफ। कौन था, मलाला जेसुफ। मात्र 17 वर्ष की आयु में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। क्वेश्चन आया कि मलाला जेसुफ जो है उनका संबंध किस देश से है ना, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क, है ना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान, है ना। आतंकवादी, अब बाद में उनको आतंकवादी भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो मलाला जेसुफ अली पाकिस्तान की थी, है ना। कब दिया गया था इनको, तो 2014 में। कब दिया था, 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान भारत से कब टूट के अलग हुआ था, तो 14 अगस्त, है ना, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये सभी हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। आगे है कि सबसे बूढ़ा यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था जॉन गुड इनफ, है ना। कौन था, सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति था वो था जॉन गुड इनफ। कौन था वो, सबसे बूढ़ा जॉन गुड इनफ, यानी कि याद रखेंगे। सबसे युवा मलाला जेसुफ, है ना, 17 वर्ष की आयु में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की थी, है ना। और सबसे बूढ़ा कौन था, तो जॉन गुड इनफ। कौन था, जॉन गुड इनफ, है ना। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बेहतरीन कार्य कर चुके हैं, है ना। उनको एक बार नहीं 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने बार दिया गया, तो 2 बार उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो व्यक्ति कौन है, तो जैसा पहले स्थान पे क्या है, मैडम क्यूरी। आप सभी जानते होंगे इनको, है ना। इनको भौतिक के क्षेत्र में, रसायनिक के क्षेत्र में हम लोग कई बार कई बुक में इनको पढ़ चुके हैं। तो मैडम क्यूरी पहला इनको दिया था, है ना, 1903 ईस्वी में। कब दिया था, 1903 ईस्वी में। इनके लिए रेडियो सक्रियता का खोज किया था। क्या चीज का खोज किया था, रेडियो सक्रियता का खोज किया था। कौन, मैडम क्यूरी, है ना। रेडियो सक्रियता यानी कि भौतिक के क्षेत्र में इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
दूसरा बार इनको कब मिला था? 1911 में। कब मिला? दूसरी बार कब मिला था? 1911 ईस्वी में, है ना। ये रेडियम का खोज किया था। रेडियम एक तत्व है ना, जो रासायनिक के क्षेत्र में दिया गया था। पहला कब मिला था? 1903 में। दूसरा कब मिला था? 1911 में। पहला भौतिक के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता को खोज करने के लिए, और दूसरा जो प्राइज मिला था, है ना, वो रेडियम के खोज किया था, है ना, वो जिसको रासायनिक के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। दूसरा व्यक्ति है लिनस पॉलिंग, है ना। दूसरा व्यक्ति कौन है? लिनस पॉलिंग। इसको रासायनिक क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहला जो दिया था रासायनिक के क्षेत्र में वो था 1954 ईस्वी। वो कब था? 1954 ईस्वी। और दूसरा जो था शांति के क्षेत्र में वो 1962 था। वो कब था? 1962। नाम इनका क्या था? तो लिनस पॉलिंग, है ना। 1954 में रासायनिक के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तीसरा व्यक्ति है जॉन वार्डिन। तीसरा व्यक्ति कौन है? जॉन वार्डिन, है ना। इनको भी लगातार 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। और इनको दोनों बार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला है 1956 में। पहला कब है? 1956 में। और दूसरा है 1972 में। यानी कि जॉन वार्डिन को 1956 और 1972 में, है ना, 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया था। दोनों बार किसके क्षेत्र में? तो दोनों बार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है, आगे यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। आगे है फ्रेडरिक सेंगर। क्या? फ्रेडरिक सेंगर। देखिए चौथा व्यक्ति है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। चौथा कौन है? फ्रेडरिक सेंगर। कब कब दिया गया था? तो 1958 में। और कब दिया गया था? 1980 में। 1958 और 1980 में। ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। फिर थोड़ा हम एक बार और इनको देख लेते हैं, उनके बाद हम देखेंगे कि भारत का कौन कौन सा व्यक्ति था। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो नोबेल, जैसे कि आपने देखा, नोबेल पुरस्कार, है ना, तो स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1901 से हुआ था, है ना। किसके नाम से दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1833 में, इनका मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की स्टार्ट 1901 से होता है। घोषणा कब करता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा करता है। और वितरण कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को इनको वितरण किया जाता है। सबसे पहला कौन व्यक्ति था जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना? तो वो कौन था? वो रेड क्रॉस के लिए दिया गया था, हेनरी डुडेन को, है ना, 1901 ईस्वी में। और इनका पुरस्कार राशि कितना होता है? तो 1 करोड़ होता है, स्वीडिश कोरन, है ना। और सबसे प्रथम बार किसने लिया? यानी कि वैसा देश जो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार ले चुका है, तो वो होगा अमेरिका। सेकंड में होगा यूके, थर्ड में होगा जर्मनी, है ना। आगे होगा कि सबसे युवा व्यक्ति कौन था? तो सबसे युवा मलाला यूसुफ, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की थी, 17 साल की उम्र में लिया गया था। आज तक इनसे कम उम्र का कोई नोबेल पुरस्कार नहीं लिया था। 2014 में शांति के लिए इनको मिला था। और सबसे बुजुर्ग यानी कि बूढ़ा व्यक्ति कौन था? तो जॉन गुडइनफ। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? जॉन गुडइनफ। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। 5 क्षेत्र का पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से दिया जाता है ना। और शांति के ओस्लो, नॉर्वे से दिया जाता है। पहले 5 प्रकार में दिया जाता था, है ना। बाद में अर्थशास्त्र को शामिल किया था। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को शामिल किया था। आगे देखते हैं कि, है ना, 2 बार लेने वाला वो कौन कौन व्यक्ति था? तो मैडम क्यूरी था। प्रथम बार भौतिक में लिया था, दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में लिया था, है ना, रेडियो सक्रियता के लिए और रेडियम के लिए। पहला कब लिया था?
903 में, दूसरा लिया था 911 में, है ना। लिनस पॉन्गल 1954 में और 1962 में, पहला रसायन के क्षेत्र में, दूसरा शांति के क्षेत्र में। तीसरा है जॉन वार्डिन। जॉन वार्डिन को 2 बार लिया, लेकिन दोनों बार भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला 1956 है, दूसरा 1962 है। चौथा व्यक्ति का नाम हमने यहाँ लिख दिया था, है ना, फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में और 1980 में इसको रसायन के क्षेत्र में मिला था, है ना। आशा है कि जो हमने बताया है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम कि जो भारत का कौन कौन सा व्यक्ति था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना, या फिर ऐसा भी व्यक्ति है जिन्हें अनाउंसमेंट हुआ तो था कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अंततः उनको नहीं दिया गया था। चलिए पहले हम देखते हैं कि भारत का वो कौन सा व्यक्ति था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नहीं नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत का देखते हैं, पहला हम नाम लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। पहला नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भारत का फर्स्ट व्यक्ति था, है ना। ये भारत का कौन था? फर्स्ट व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये भारत का प्रथम व्यक्ति, यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। शांति में कहेगा भाई कौन सा बुक के लिए, है ना, तो इसको साहित्य के लिए इनको दिया गया था, है ना। साहित्य में ये कौन सा साहित्य लिखा था? तो गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, यानी कि भारत का फर्स्ट वो व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम महिला, है ना, भारत की रहने वाली प्रथम महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वो कौन होगा? मदर टेरेसा। कौन महिला होगा? मदर टेरेसा। कब दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये भी होगा फर्स्ट महिला। क्या होगा ये होगा फर्स्ट महिला, यानी कि फर्स्ट व्यक्ति कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। फर्स्ट महिला कहेगा भारत की तो ये होगी मदर टेरेसा। फर्स्ट व्यक्ति को गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में, इनको 1979 में किसके लिए दिया गया था? तो शांति के लिए दिया गया था। किसको? मदर टेरेसा को। दूसरा व्यक्ति है सीवी रमन, है ना। दूसरा व्यक्ति क्या है? तो सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था, है ना। ये किस क्षेत्र में? रमन प्रभाव की खोज किया था, है ना। किसका खोज किया था? तो रमन प्रभाव, हम यहाँ लिख देते हैं रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के खोज में भौतिक के क्षेत्र में इनको दिया गया था। किनको? सीवी रमन को। किनको? सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव का खोज किया था। अगला व्यक्ति है हरगोविंद खुराना, है ना। अगला व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कब दिया गया था इनको? 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। ये किस क्षेत्र में? कृत्रिम जीन का ये खोज किया था, है ना। किनका खोज किया था? ये कृत्रिम जीन का खोज किया था। कौन? हरगोविंद खुराना, है ना। चौथा नंबर में है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में हमने इसके पहले बता चुके हैं, है ना। ये फर्स्ट महिला थी भारत की, है ना, जिसको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगला है ना वेंकटन चंद्रशेखर, है ना। हम चंद्रशेखर लिखे हैं सिर्फ। चंद्रशेखर को कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया था इनको? 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार
दिया गया था। आगे देखते हैं अमर्त्य सेन, है ना। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? 1998 में, है ना। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में इनको दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। अगला कौन सा व्यक्ति है? सीवी रमन, है ना। अगला कौन सा व्यक्ति है? वो है BS नायपाल, है ना। वो क्या है? BS नायपाल, है ना। इनको 2001 में दिया गया था। किसके लिए? तो साहित्य के लिए दिया गया था, है ना। किसके लिए दिया गया था? साहित्य के लिए। दूसरा है वेंकटम रामकृष्ण, है ना। अगला नाम क्या? वेंकटम रामकृष्ण। इनको रसायन के क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 2009 में इनको दिया गया था, है ना। वेंकटम रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। अगला कौन व्यक्ति है? कैलाश सत्यार्थी, है ना। अगला कौन सा व्यक्ति है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था, है ना। अगला है अभिजीत बनर्जी, है ना। अगला व्यक्ति कौन है? अभिजीत बनर्जी, है ना। अभिजीत बनर्जी को 2019 में गरीब हटाने के संबंध में, है ना, गरीबी हटाने के संबंध में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब तक 10 व्यक्ति है जो भारत के रहने वाले जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना। और एक और नाम आता है MG गांधी। MG गांधी का मतलब हमारे बापू, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 लगातार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में घोषणा हुआ था कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन एक बार भी इनको दिया नहीं गया था, है ना। महात्मा गांधी को एक बार नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। कितने बार घोषणा हो चुका था? 5 बार, 37, 38, 39, 47 और 48, है ना। लेकिन एक बार इनको दिया नहीं गया था, है ना। अगला देखते हैं कि पहले जो है ना, जो व्यक्ति मर जाता था, जिनका निधन हो जाता था, उनको अच्छे कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1974 तक दिया था। उनके बाद इनको बंद कर दिया था कि वह मरणोपरांत व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो वैसे 2 व्यक्ति था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था मरणोपरांत। वो व्यक्ति कौन कौन था? एरी एलेक्सी, है ना, कार्ल फाल्डेट, है ना, कार्ल फाल्डेट 1931 में इनको मिला था। डॉग हैम्सवर्ल्ड 1961 में जिम्बाब्वे की रहने वाली थी, इनको मरने उपरांत में इनको दिया गया था। और ये कहाँ की थी? तो ये स्वीडन की रहने वाला था, है ना। कहाँ का? स्वीडन का रहने वाला था। तो ये 2 व्यक्ति था जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। 1974 के बाद इस प्रक्रिया को हटा दिया गया था। अब एक बार इनको देख लेते फिर से। पहला व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो प्रथम व्यक्ति भी होगा, है ना। प्रथम महिला मदर टेरेसा थी, है ना। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1979 में। शांति के लिए ये फर्स्ट महिला भारत की बनेगी, है ना। यानी कि ये 2-4 गो नाम ही इम्पोर्टेंट है। CB रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिक के क्षेत्र में इनको दिया गया था। अगला था चंद्रशेखर 1983 में, चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था, है ना। अगला अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था, है ना। हम स्पीड इसलिए बोल रहे हैं, हम शुरू अच्छे से बोल चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज इनको कर रहे हैं। अगला वेंकटम रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला था, है ना। BS नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, है ना। आगे आता है, ये 2 गो इम्पोर्टेंट है। आएगा कि अभी तक सबसे लास्ट बार किसने नोबेल प्राइज लिया था? वो भारत का व्यक्ति था। तो ऑप्शन में ये दे देता, ये दे देता, है ना। सबसे लास्ट बार क्या होगा? अभिजीत बनर्जी। क्या होगा सबसे लास्ट में? अभिजीत बनर्जी। कितना में?
19 में दिया गया था। गरीबी कल्याण, मतलब गरीबी दूर करने के लिए इनको दिया गया था। और उससे पहले कौन था, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग पहले बता चुके हैं कि 5 बार अनाउंसमेंट हो चुका था कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन एक बार भी उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। वो साल कौन कौन था, तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948, है ना दोस्तों। तो ये था नोबेल प्राइज का पार्ट 1, है ना। अगले वीडियो में हमने पार्ट 2 लाएंगे, है ना, जिसमें 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है ना। हम उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। आई होप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। और चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। एक कमेंट भी कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो, है ना। जय हिंद।